वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए जो आपका वोकेशनल कोर्स है उसको लेकर के है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस वोकेशनल कोर्स में खास करके जो क्लास का मेन फोकस है वो हिंदू कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए है। बाकी अदर कॉलेज के जो भी विद्यार्थी हैं वो अपने यहाँ पता कर लें कि उनके यहाँ पर वोकेशनल कोर्स में कौन सा पेपर लगाया गया है। तो हिंदू कॉलेज के विद्यार्थियों की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर बीए और बीएससी के विद्यार्थियों के लिए एडवर्टाइजिंग वोकेशनल कोर्स के रूप में यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए लेने के लिए कहा गया है। तो दोनों ही विद्यार्थी बीए स्ट्रीम के और बीएससी के जो आपका पेपर होगा मैं उनको अलग अलग प्रश्न मैं यहाँ पे बताऊँगा। और मैं आपको बता दूँ जो आपका पेपर होगा वो मल्टीपल चॉइस यानी एमसीक्यू टाइप होगा, जिसमें आपके 60 प्रश्न होंगे। पूरा मैं वोकेशनल की बात करूं तो पूरा ये 100 नंबर का होगा, जिसमें 60 नंबर के आपकी थ्योरी होगी और 40 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल के बारे में बाद में आपको मैं बता दूंगा कि क्या आएगा उसमें। और जो आपका थ्योरी है, थ्योरी में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो प्रश्नों की संख्या 60 होगी यानी 60 प्रश्न होंगे, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में आपके पेपर में दिए हुए होंगे। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस किस तरह के होंगे वो मैं आपको आज की क्लास में यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो 30 प्रश्न आज की क्लास में बताऊंगा और 30 प्रश्न जो अगली क्लास होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान आपको यही रखना है कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और पेपर में वो आएंगे एमसीक्यू, और ओएमआर शीट नहीं होगी। जो पेपर होगा उस पेपर के लास्ट में एक शीट लगी हुई होगी जहाँ पर आपको इसके आंसर लिखने होंगे। और इसमें आंसर लिखने का जो तरीका होता है वो ये है कि जैसे मान लो जो पहला प्रश्न है उसके 4 विकल्प आपके सामने हैं, उनमें से कौन सा आपका सही विकल्प है उस विकल्प का आप वहाँ पर लिखते हैं, इंडिकेट करते हैं। जैसे मान लीजिए पहला प्रश्न है, उसके 4 विकल्प हैं आपके सामने ए बी सी एंड और डी। इसमें मान लीजिए आपका ए सही है तो आप जो आंसर देंगे उसमें, तो उसमें आप आंसर में पहले के आगे फर्स्ट के आगे ए लिख देंगे, ए ऑप्शन। बाकी जो आप प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे तो आपकी समझ आ जाएगा कि आपको किस तरह से आंसर देना है। बहरहाल ध्यान ये रखना है कि आपका जो क्वेश्चन होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू टाइप प्रश्न होंगे। मैं फिर आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। और प्रश्नों की संख्या 60 होगी। तो 60 प्रश्नों के लिए मैं आपको यहाँ पर लगभग 80 प्रश्न आपको बताऊंगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि शायद उसी में से आपको प्रश्न अधिकांश मिल जाएंगे। और अगर नहीं मिलते हैं तो आपके पास एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और आप ये समझ पाएंगे कि किस तरह के प्रश्न इस परीक्षा में आपके आते हैं। तो इसमें आप पहले देख लें कि जो वोकेशनल कोर्स है उसका सिलेबस क्या है। ये सिलेबस मैंने यूनिवर्सिटी की साइट से यहाँ पे लिया हुआ है, जो यूनिवर्सिटी ने इस सिलेबस को डाला हुआ है जिसमें से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। सिलेबस की जो पीडीएफ कॉपी है मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन होगा वहाँ पर मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे। और बाकी आप यहाँ पे समझ सकते हैं, चूंकि मैंने वहाँ से कॉपी किया है, पीडीएफ है तो उसको कॉपी करके मैंने यहाँ पर पेस्ट किया है, तो उसका फॉन्ट का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया है, उसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। लेकिन आप मोटे तौर पर समझ सकते हैं कि उसमें सिलेबस में क्या क्या है। तो सिलेबस में आप देखेंगे इसमें मार्केटिंग है, सेल्स प्रमोशन एडवर्टाइजिंग है, नेचर ऑफ कोर्स में इंडिपेंडेंट है, और जॉब प्रोस्पेक्टस, कॉपीराइटर, एनिमेशन इंडस्ट्री, ग्राफिक्स इंडस्ट्री, मॉडलिंग, मीडिया प्रोडक्शन हाउस, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। जनरल स्किल्स डेवलपमेंट की मैं बात करूं तो यहाँ पे थ्योरी और प्रैक्टिकल दो भागों में डिवाइड है ये। और थ्योरी में जो पहली यूनिट है, पहली यूनिट में मीनिंग, डेफिनेशन, फ्यूचर्स एंड टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। उसके बाद में सिग्निफिकेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग, इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, जनरल थ्योरी। यूनिट सेकंड में है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, एवोल्यूशन ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ आईएमसी, जनरल थ्योरी। कम्युनिकेशन प्रोसेस, प्रमोशनल मिक्स टूल्स फॉर आईएमसी प्लानिंग प्रोसेस स्किल डेवलपमेंट। और प्रैक्टिकल एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्ट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये यूनिट थर्ड में है। सेल्स एज एन एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव, जनरल थ्योरी। AIDA मॉडल, DAGMAR अप्रोच, जनरल प्रैक्टिकल। यूनिट नंबर 4 में एडवर्टाइजिंग अपील्स, स्किल, प्रैक्टिकल डेवलपमेंट, इंटर्नशिप, ट्रेनिंग। यूनिट 5 में है मैसेज स्ट्रेटेजी, स्किल्स डेवलपमेंट, इंटर्नशिप, ट्रेनिंग, एडवर्टाइजिंग बजट थ्योरी, जनरल थ्योरी। यूनिट 6 में मीडिया प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी, उसकी जनरल थ्योरी। प्रिंट मीडिया एंड आउटडोर स्किल, इंटर्नशिप।
मीडिया ब्रॉडकास्ट एंड इंटरनेट मीडिया डेवलपमेंट, कॉपी राइटिंग, टीवी, रेडियो, वेब, स्किल्स डेवलपमेंट, मीडिया प्रोडक्शन, हाउस प्रिंटिंग, ग्राफिक्स, एनिमेशन, मॉडलिंग एंड डबिंग, स्किल डेवलपमेंट। यूनिट 7 में मेजरिंग एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस, स्किल डेवलपमेंट। फिर सजेस्टेड रीडिंग, क्या क्या आप इसमें पढ़ सकते हैं। एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट बाई सी एन सोटांकी सोनाटाकी, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट टैक्स एंड केस बाई यूसी माथुर, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट बाई बत्रा, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट बाई एफ सी बत्रा, केस स्टडी सितारा फूड्स ए होम ग्रोन पिकल्स, बिजनेस गोज ग्लोबल विद गूगल एड्स, केस स्टडी आइडिया सेलुलर व्हाट एन आइडिया सर्जी, केस स्टडी टाटा टी जागोरे, केस स्टडी अतिथि देवो भव अतुल्य भारत, केस स्टडी तनिष्क रक्षाबंधन, फिल्म सेलिब्रेट्स बॉन्ड बिटवीन सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉ सॉरी। तो इस तरीके से आपका ये सिलेबस है जिस पर आधारित प्रश्न होंगे। तो जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा विशेष आप लोगों के लिए सुझाव है कि इन प्रश्नों के अतिरिक्त भी आप अपने प्रश्न इसमें तैयार कर लें, अर्थात इस सिलेबस को देख करके आप और भी प्रश्नों को तैयार कर लें, जिससे आप अच्छे नंबर इसमें ला पाएँ, अच्छी परफॉर्मेंस आपकी हो। कौन कौन से प्रश्न मैंने यहाँ पर तैयार किए हैं, ये मेरी अपनी जो अप्रोच है, जो मेरी अपनी एक सोच है, उसके आधार पर ये प्रश्न, यानी मेरी अपनी मेमोरी के आधार पर ये प्रश्न तैयार किए गए हैं। इसका मेन एग्जाम से कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं डिस्क्लेमर पहले लगा रहा हूँ। कोई ऐसा नहीं है कोई आप ये सोचे कि मैं कोई वोकेशनल का एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मैंने अपने बुद्धि के आधार पर इन प्रश्नों को जो आपका सिलेबस है उसमें से निकाला है कि ये प्रश्न हो सकते हैं मे बी। ठीक है, कल के लिए आप मुझे कंप्लेंट करो कि सर आपने प्रश्न बताए थे वो एग्जाम में नहीं आए, तो इसकी मेरे पास मतलब कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न जो होंगे वो इसी तरह के होते हैं, तो इसमें से आपको प्रश्न मिल जाने चाहिए। पहला प्रश्न है इसमें कि विज्ञापन की परिभाषा क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग। राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक सूचना और प्रेरक संचार जो समूह को लक्षित करता है। क्वेश्चन नंबर 2, विज्ञापनों के प्रकारों में शामिल है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रिंट, प्रसारण, डिजिटल, यानी प्रिंट, ब्रॉडकास्ट और डिजिटल। क्वेश्चन नंबर 3, विज्ञापन के सामाजिक पहलू क्या हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन ए, उपभोक्ता व्यवहार प्रभावित करना, सांस्कृतिक मूल्य दर्शाना। क्वेश्चन नंबर 4, विज्ञापन के कानूनी पहलू क्यों महत्वपूर्ण है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए, गलत विज्ञापन और उपभोक्ता धोखाधड़ी से बचाव। क्वेश्चन नंबर 5, विज्ञापन का आर्थिक महत्व क्या है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए, रोजगार सृजन, बाजार विस्तार। यूनिट नंबर 2 से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो यूनिट 2 है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस। क्वेश्चन नंबर 6, एकीकृत विपणन संचार, IMC, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का क्या अर्थ है। सो राइट आंसर है सभी प्रचार उपकरणों का समन्वित उपयोग। क्वेश्चन नंबर 7, IMC का विकास किससे हुआ। सो राइट आंसर ऑप्शन ए, पारंपरिक विपणन से, यानी फ्रॉम ट्रेडिशनल मार्केटिंग। क्वेश्चन नंबर 8, संचार प्रक्रिया के तत्व क्या हैं। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेसेस आर। राइट आंसर ऑप्शन ए, सेंडर, मैसेज, मीडियम एंड रिसीवर, प्रेषक, संदेश, माध्यम और प्राप्तकर्ता। क्वेश्चन नंबर 9, प्रचार मिश्रण प्रमोशनल मिक्स में शामिल है। राइट आंसर ऑप्शन ए, विज्ञापन, बिक्री प्रोत्साहन, जनसंपर्क और व्यक्तिगत विक्रय। क्वेश्चन नंबर 10, IMC योजना प्रक्रिया में कौन सा चरण शामिल है। राइट आंसर ऑप्शन ए, लक्ष्य निर्धारण, बजटिंग, क्रियान्वयन। क्वेश्चन नंबर 11, विज्ञापन उद्देश्य क्यों महत्वपूर्ण है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रदर्शन, मापन और रणनीति निर्देशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, AIDA मॉडल का पूरा नाम क्या है। राइट आंसर ऑप्शन ए, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। क्वेश्चन नंबर 13, DSGMAR का अर्थ क्या है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए, डेफिनेशन एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 14, विज्ञापन का उद्देश्य के रूप में बिक्री क्यों महत्वपूर्ण है। राइट आंसर ऑप्शन ए, यह राजस्व उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर 15, DSGMAR दृष्टिकोण किस पर केंद्रित है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए, मापने योग्य विज्ञापन लक्ष्य, म्यूजरेबल एडवर्टाइजिंग गोल्स। सो क्वेश्चन नंबर 16, ये यूनिट नंबर 4 से है, एडवर्टाइजिंग जो अपील्स आपका यूनिट 4 है उससे क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज एन एडवर्टाइजिंग अपील। राइट आंसर ऑप्शन ए, संदेश का वह तरीका जो उपभोक्ता की रुचि जगाता है। क्वेश्चन नंबर 17, भावनात्मक अपील, इमोशनल अपील का उदाहरण क्या है। राइट आंसर ऑप्शन ए, परिवार, प्यार, देशभक्ति। क्वेश्चन नंबर 18, तर्क संगत अपील क्या दर्शाती है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए, उत्पाद के तथ्य और लाभ।
क्वेश्चन नंबर 19, नैतिक अपील का उदाहरण कौन सा है? सो राइट आंसर ऑप्शन ए समाज सेवा, पर्यावरण बचाओ। क्वेश्चन नंबर 20, डर अपील यानी फियर अपील का उपयोग किसमें किया जाता है? सो राइट आंसर ऑप्शन ए बीमा और सुरक्षा उत्पाद, इंश्योरेंस एंड सेफ्टी प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 21, विज्ञापन संदेश रणनीति में क्या शामिल है? सो राइट आंसर ऑप्शन ए विषय वस्तु, स्वर और प्रस्तुति, कंटेंट, टोन एंड प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 22, विज्ञापन बजट के निर्धारण की विधि क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए प्रतिशत विक्रय विधि। क्वेश्चन नंबर 23, उद्देश्य और कार्यविधि, ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड क्या है? सो राइट आंसर ऑप्शन ए उद्देश्य निर्धारित करके उसे प्राप्त करने का खर्च तय करना। क्वेश्चन नंबर 24, संदेश रणनीति में यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए उत्पाद की अद्वितीय विशेषता। क्वेश्चन नंबर 25, विज्ञापन बजट का महत्व क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए संसाधन आवंटन और नियंत्रण। यूनिट नंबर 6, मीडिया प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी। क्वेश्चन नंबर 26, मीडिया योजना क्या है? व्हाट इज मीडिया प्लानिंग? आंसर नंबर ए सही समय पर सही दर्शकों तक पहुंचने की योजना। क्वेश्चन नंबर 27, प्रिंट मीडिया के उदाहरण क्या है? सो राइट आंसर ऑप्शन ए अखबार, पत्रिकाएं और पोस्टर। क्वेश्चन नंबर 28, आउटडोर मीडिया में क्या शामिल है? सो राइट आंसर ऑप्शन ए होर्डिंग्स, बस स्टॉप और बैनर। क्वेश्चन नंबर 29, प्रसारण मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया में क्या आता है? सो राइट आंसर ऑप्शन ए टीवी और रेडियो। क्वेश्चन नंबर 30, इंटरनेट मीडिया के लाभ क्या हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए वैश्विक पहुंच, लक्षित विज्ञापन, मापने की क्षमता यानी ग्लोबल रीच, टारगेटेड एड्स और मेजरेबिलिटी। तो प्रिय विद्यार्थियों 30 प्रश्न हैं और बाकी के जो प्रश्न होंगे लगभग 35-40 प्रश्न मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, क्योंकि नहीं तो फिर ये क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। और देखो जो आप देख रहे होंगे कि ये जो प्रश्न मैंने 30 आपको बताए हैं इसमें अधिकांशतः जो आंसर है वो ए ऑप्शन है। तो ये ए ऑप्शन पर ये मैंने अपनी सुविधा अनुसार आंसर को ए पर लिखा है। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए प्रश्न इसमें से आपको एग्जाम में मिलता भी है तो जरूरी नहीं है कि राइट आंसर ऑप्शन ए पर ही लिखा हो सकता है कि वो यही आंसर बी पर हो, सी पर हो या डी पर हो, है ना। तो आपको मतलब किस पर जाना है? जो कंटेंट्स है उस आंसर का। जैसे क्वेश्चन नंबर मान लीजिए इसको ले लेते हैं हम 29 को, प्रसारण मीडिया में क्या आता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है टीवी और रेडियो। अब मान लीजिए ये वाला ऑप्शन डी पर लिखा हुआ हो, जैसे ए पर लिखा हो केवल इंटरनेट, बी पर लिखा हो केवल पत्रिका, सी पर लिखा हो केवल अखबार और डी पर लिखा हो टीवी और रेडियो। तो फिर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सही होगा डी, क्योंकि डी पर टीवी और रेडियो है। तो ये क्रम इसका चेंज भी हो सकता है। इसको आप अपना थोड़ा सा ना बुद्धि और विवेक का भी इसमें आप इस्तेमाल अवश्य करना, ये मेरा आपके लिए सुझाव है। तो चलिए मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की जो ज्ञानवर्धक क्लासेस के लिए। और वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वोकेशनल कोर्स की, क्योंकि इसके मॉडल पेपर वगैरह तो मार्केट में उपलब्ध नहीं है और मुझे लगता है कि वो ज़्यादा खरीदने भी नहीं चाहिए, ज़्यादा उसकी आवश्यकता नहीं होती है आपको। आपका पर्याप्त मैटर यहाँ से मैं अवेलेबल आपको करवा दूंगा। और चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलेंगे अगली क्लास में बाकी बचे हुए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद,